जय श्री राम दोस्तों। निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार के 7वें दिन के ऐतिहासिक सफर में हम चलेंगे आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरफ। हाँ, भागलपुर जिले के गंगा किनारे बसे उस ऐतिहासिक स्थल पर जहाँ कभी हजारों विद्वान, साधक और छात्र दूर दूर से शिक्षा पाने आया करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। नालंदा के बाद जब भारत की धरती पर ज्ञान का दूसरा सबसे बड़ा दीप जला वह था विक्रमशिला, जो आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। कहते हैं कि 8वीं सदी में पाल वंश के सम्राट धर्मपाल ने इसे स्थापित कराया था। क्यों स्थापित कराया था जान के आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दिलचस्प कहानी है। उस समय नालंदा तो था, लेकिन बौद्ध धर्म के तंत्र मार्ग की शिक्षा वहां खुले तौर पर नहीं दी जाती थी। धर्मपाल ने सोचा क्यों ना ऐसा केंद्र बने जो तंत्र विद्या, दर्शन, व्याकरण, तर्कशास्त्र और बौद्धक शास्त्र सबका संगम बने। यही सोच विक्रमशिला को जन्म देती है। कल्पना कीजिए, गंगा किनारे 100 एकड़ से ज्यादा का भव्य प्रांगण, जहां लगभग 100 से अधिक कक्षाएं और छात्रावास और करीब 1000 से ज्यादा विद्यार्थी और 108 आचार्य शिक्षा देते थे। यहाँ से निकले विद्वान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि तिब्बत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका तक ज्ञान फैलाने गए। विक्रमशिला सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। यहाँ तंत्र साधना के साथ साथ ध्यान, योग, चिकित्सा और साहित्य का भी अद्भुत संगम था। यहाँ से निकले महान आचार्य अतीश दीपंकर, जो तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म को नई दिशा देने वाले माने जाते हैं। विदेश से आने वाले शिष्य यहाँ की वाद विवाद परंपरा से प्रभावित होते थे। कहते हैं कि प्रवेश पाना आसान नहीं था। छात्र को कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता था। गंगा किनारे बैठकर गुरु शिष्य से शास्त्रार्थ करते और तब उन्हें प्रवेश मिलता था। सोचिए, आज का दौर होता तो यहाँ तो मतलब कौन कौन सा राजनीति और कैसे षड्यंत्र रच रच के और वहां एडमिशन दिला दिया जाता है। इसलिए आज काबिलियत खत्म है, सिर्फ नाम बच गया है। लेकिन दोस्तों, इतिहास जितना सुनहरा होता है ना, उतना ही दर्द भी छुपा होता है। 12वीं सदी में जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया तो नालंदा की तरह विक्रमशिला भी उसकी क्रूरता से बच नहीं सका। किताब से भरे भंडार में आग लगा दी गई, सैकड़ों विद्वानों को मार दिया गया, गंगा किनारे बहता ज्ञान का दीपक एकदम से बुझा दिया गया। कहा जाता है कि जलते हुए ग्रंथों की राख कई दिनों तक गंगा में बहती रही और गांव के लोग यह मानकर श्रद्धा से उन्हें जल में प्रभावित करते रहे। सदियां बीत गई और यह गौरवशाली विश्वविद्यालय खंडहर में बदल गया। लेकिन 19वीं 20वीं सदी में पुरातत्वविदों ने खुदाई की और धीरे धीरे यह धरोहर सामने आई। यहाँ का मुख्य स्तूप आज भी खड़ा है, इतना विशाल कि ऊपर खड़े होकर देखिएगा तो गंगा की धारा बहती हुई दिखाई देगी और उनका धुन सुर आपके कानों तक मीठा मीठा एहसास कराते रहेंगे। 2014 में भारत सरकार ने विक्रमशिला को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी सुझाव दिया, नालंदा और विक्रमशिला को फिर से दुनिया के शिक्षा मानचित्र पर लाना चाहिए। आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की संभावित सूची में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में यहाँ फिर से ज्ञान की ज्योति जल सकती है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से विशेष आग्रह करेंगे कि इसको फिर से खड़ा किया जाए और पुराने रीति रिवाज के साथ ही इसे चालू किया जाए। एक लोक आस्था बड़ी मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ के आचार्य मंत्रों से दीप जला देते थे। विदेशी यात्री जब यह देखते तो आश्चर्यचकित रह जाते थे। दूसरी मान्यता है कि विक्रमशिला के छात्र गंगा किनारे ध्यान में बैठते और उनकी साधना से उठने वाली ऊर्जा से वातावरण पूरा आलोकित हो जाता था। गांव के लोग कहते थे, जहां विद्या और साधना मिल जाए वहां धरती पर स्वर्ग उतर आता है, स्वर्ग की अनुभूति होने लगती है। आज हम लोग धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहते हैं। अगर ये सब चीज बर्बाद नहीं किया गया होता तो आज धरती का स्वर्ग अपना बिहार होता, नालंदा और विक्रमशिला होता। तो दोस्तों, ये था हमारे 7वें दिन का सफर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अद्भुत गाथा, जहां केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कृति और अध्यात्म की अमर धारा भी बहती है। लेकिन हमारी यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती है। कल निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार के स्पेशल एडिशन का 8वां दिन हो और हम चलेंगे सांची स्तूप, उस बौद्ध धरोहर की ओर जहां हर पत्थर, हर तोरण शांति और करुणा की अमर कहानी सुनाता है। जुड़े रहिए आप लोग निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार के स्पेशल एडिशन 100 दिन के सफर में। रोज एक नई जानकारी, नया गाथा, नया वीरता का अध्याय बताया जाएगा और जानकारी छोटी ही सही पर हर जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आपका साथ और सहयोग हमें उस जगह तक पहुंचाएगा जहां से हम लोगों को कुछ बता सके और लोग कुछ सुन सके, समझ सके।
नाचने गाने का प्रोग्राम तो आप लोग बड़ा दिल से देखते हैं और उसे शेयर भी करते हैं। हमारा छोटा सा आग्रह है, सिर्फ क्लिक करके आगे नहीं बढ़िए, इसको भी आप लोग जन जन तक पहुंचाइए। आपका योगदान याद रखा जाएगा, कुछ भुलाया नहीं जाएगा। बाकी हर उस वक्त का जो बर्बाद हो रहा है उसका सदुपयोग किया जाएगा। और आप सभी के साथ के लिए अंकेश ठाकुर, निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार, दिल से आपको सैल्यूट करता है। जय सिया राम।